गाइस ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी में मेरे को मिसकैरेज होते होते मैं बच गई। मतलब एकदम ऐसे लग रहे थे मिसकैरेज होने ही वाला है, लेकिन मैं बच गई भगवान की कृपा से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति और मेरी दुल्हन माँ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी, मेरा सेकंड प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं बता दूँ, इस चैनल पर तो बेबी रिलेटेड तो डेली ब्लॉग इस तरीके का वीडियो मैं अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी, मतलब शुरू से लेके अंत तक क्या स्टोरी मेरा रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब स्टोरी क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जो गलती मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, तो वही मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ थोड़ा सा टिप्स मैं आप लोगों से शेयर। तो जो पिछले वीडियो है उसमें मैंने मेरा जो ओटी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करी थी। तो मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, तो वही मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करी थी। उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं पूरा डिटेल में आप लोगों से शेयर करी थी। अगर आप नहीं देखो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। और हाँ, मेरा और एक भी चैनल है जिसमें मैं मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, मतलब ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। हेयर स्टाइल भी मैं उसमें शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल पर जा सकते हो, जिसका नाम है ज्योति रानी, JOTYRANI, ज्योति रानी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सो गैस ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी में मेरे को मिसकैरेज होते होते मैं बच गई। मतलब एकदम ऐसे लग रहे थे मिसकैरेज होने ही वाला है, लेकिन मैं बच गई भगवान की कृपा से। तो ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है, और इससे पहले मेरा एक बेटी है। तो बेटी 8 साल की हो गई है, मतलब अभी 9 साल की हो गई है। और मैं 1 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मेरा बेबी, मतलब जब हम बेबी प्लानिंग कर रहे थे। तो उस टाइम हम भी सोच रहे थे जैसे अब बेटी बड़ी हो गई तो हमें एक बेबी और एक बेबी प्लानिंग करना चाहिए। तो मैंने और मेरा जो हस्बैंड है हम दोनों ने डिसाइड किया। तो हमने 2-3 बार ट्राई किया, ठीक है। तो ट्राई करने के बाद भी हमारा जो प्रेगनेंसी वो पॉजिटिव नहीं आया। तो पॉजिटिव नहीं आया तो फिर हमने क्या किया, चलो डॉक्टर दिखा देते, क्योंकि अभी तो नेचुरली नहीं हो रहा है, तो उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो हमने डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, हमारा जो पूरा मतलब चेकअप है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया। और मेरा और एक भी टेस्ट हुआ था, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें आप डॉक्टर देखते हैं जैसे आपका आपका जो दोनों ओवरीज है वो उसका मुंह ओपन है कि नहीं, ये वाला डॉक्टर चेक करते हैं। तो उसका टेस्ट का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगी। तो डॉक्टर ने ऐसे टेस्ट कराया और फिर हमें मेडिसिन वगैरह दिया, और कुछ डेट ऐसे सिलेक्ट कर दिया जो इस डेट पे आप लोग ये ट्राई करते रहना, जैसे पीरियड होने के बाद। तो हमने फिर भी किया, 1 महीने किया, नहीं हुआ। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया, दोबारा डॉक्टर ने और भी मेडिसिन दिया। तो उसके बाद हमें फिर भी नहीं हुआ। फिर 2 महीने के बाद हम जब फिर गए, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, फिर से वही वाला रिपीट कराया मेडिसिन, और बोल रहे आप लोग ट्राई करते रहना। तो उसी हिसाब से हम भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं आया। तो एक दिन मैंने क्या किया, जो मतलब मेरा साथ ऐसे हुआ था जैसे जो डॉक्टर दवाई दे रहे थे ना, तो मेरा वो दवाई खाने के बाद महीने में 2 बार पीरियड हो रहे थे। मतलब एक पीरियड हो गए, ख़त्म हो गए, 10 दिन नहीं हो रहे थे, फिर से पीरियड हो रहे थे। तो मेरे को भी कुछ अजीब सा लग रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, वो दवाई खाना ही मैंने छोड़ दिया। मतलब कुछ दिन के लिए मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो जैसे मैंने दवाई खाना छोड़ दिया, और अगले बार फिर से जब डॉक्टर के पास डेट था, उससे पहले ही मेरा ये जो पीरियड मिस हो गए थे। मतलब टाइम पे जैसे डॉक्टर ने बोला था 1 महीने के बाद आना। तो हमने क्या किया, उससे पहले ना मैंने दवाई खाना छोड़ दिया था। डॉक्टर को हमने नहीं बताया, ऐसे मैं दवाई खाना छोड़ दी थी, क्योंकि मैं दवाई जब खा रहे थे तो फिर मेरे को फिर से पीरियड आ जा रहे थे, इसलिए मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। छोड़ के फिर हमने ट्राई किया। तो करने के बाद डॉक्टर ने बोला था 1 महीने के बाद है ना, तो उससे पहले जो है मेरा मतलब कार्ड में वो पॉजिटिव आ गए थे। तो मेरे को खुद से ऐसे लग रहे थे जैसे पीरियड मिस हो गए थे, होके शायद 3-4 दिन हुआ था। तो मन में भी ऐसे था, जैसे आप पहले से अगर बेबी प्लानिंग करते हो तो जैसे पीरियड मिस हो जाता है ना, तो आपको मन में ऐसे होता है नहीं अब मैं प्रेग्नेंट हो गया, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो इस तरीके से मेरा भी मन में कुछ आ रहे थे। तो जैसे प्रेग्नेंट मतलब पीरियड मिस हो गए थे, उसका 2 दिन बाद ही मैंने कार्ड लेके टेस्ट कराया।
तो उससे पहले क्या हो रहा था ना, मेरे को कुछ सिम्टम मेरे को फील हो रहे थे, जैसे निपल मतलब में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहे थे, और फिर पेट के इधर नीचे इसलिए में वहाँ पे भारी भारी पना लग रहे थे। तो इस तरीके से कुछ कुछ सिम्टम मेरे को आ रहे थे, जो मेरे को मतलब मेरे बॉडी खुद ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे थे जो नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरीके से मेरे को मन में हो रहे थे। तो उसी हिसाब से मैंने जब मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने बोला चलो एक किट लेके देख लेते। तो फिर जैसे मैंने कराया तो उसमें क्या है, पॉजिटिव आ गए। तो हम तो बहुत खुश हो गए, जैसे हम 2-3 महीने से ट्राई कर रहे। कोई कोई तो बहुत सालों तक ट्राई करते रहे, फिर भी बच्चा नहीं होता। तो हमारा 2-3 महीना मतलब तीसरा महीने में हम प्रेग्नेंट हो गए। ज़्यादा मैंने डॉक्टर नहीं दिखा, 2 या ढाई महीने तक इतना तक दिखाया था। तो वह तीसरे महीने में हम प्रेग्नेंट हो गए। तो प्रेग्नेंट होने के हमने 1-2 दिन रुक गए घर पे, मतलब गए नहीं। सोच रहे थे जाएंगे कुछ दिन बाद ही, 1 हफ्ते बाद ही चले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे हम प्रेगनेंसी किट पे टेस्ट करे थे, उसमें थोड़ा सा लाइन पॉजिटिव आए थे, लेकिन उसके 12-13 दिन बाद फिर से वो मतलब पीरियड आ गए थे। तो हम भी यही सोच रहे थे कुछ दिन रुक जाते, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन रुक जाते, फिर जाके हम जो है डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इसलिए हम रुक गए। लेकिन जब मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, और आने के 2-3 दिन बाद से जो है मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। मतलब ब्लीडिंग भी कैसे है, एकदम ब्राउन कलर का थोड़ा 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 ऐसे करके आना शुरू हो गई। तो जैसे एकदम चॉकलेटी कलर का होता है ना, उस तरीके का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पॉट स्पॉट सा मेरे को आना शुरू हो गए थे, और धागे धागे से ऐसे कुछ निकल रहे थे। तो हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। मैंने यही सोच ही लिया था जैसे मेरा शायद प्रेगनेंसी नहीं होंगे पिछले बार की तरह, इस बार भी वो पीरियड आ जाएंगे। तो ऐसे करके मतलब रुक गए। रुकने के बाद फिर मैंने 2 दिन बाद और रुक गए। रुकने के बाद फिर से मैंने और एक बार जो किट लेके फिर टेस्ट कराया। मैं देखना चाह रही थी जो मतलब अभी प्रेगनेंसी है क्या, वो हो गई। तो फिर से जब मैंने कराया तो उस टाइम में फिर से वही पॉजिटिव ही आया। तो लेकिन ब्लीडिंग ऐसे आ रहे थे। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, हम और लेट नहीं किए। मतलब जैसे हम देखा ना प्रेगनेंसी किट पे पॉजिटिव आया, तो हमने ज़्यादा लेट नहीं किया, दूसरा दिन ही हम डॉक्टर के पास चले गए। तो डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर सोच रहे थे शायद विजिटिंग के लिए आए होंगे, लेकिन फिर हमने बोला नहीं डॉक्टर पॉजिटिव आया। लेकिन पॉजिटिव फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा चलो पॉजिटिव आ गया, अच्छी बात है। तो फिर हमने बोला डॉक्टर पॉजिटिव तो आया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मेरा ना थोड़ा सा स्पॉट आ रहा है, मतलब ब्लीडिंग थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कुछ ऐसे चॉकलेटी कलर का आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी में ऐसे होता है, जैसे नॉर्मल होता है, क्योंकि जब बच्चा प्लांट होता है ना यूट्रस पे, तो उसमें थोड़ा सा जैसे हम मिट्टी खोद के पौधे को लगाते, तो उससे क्या होता है यूट्रस में भी ऐसे बच्चा मतलब खोद के थोड़ा सा वो बच्चा प्लांट होता है, उसमें चिपक जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ब्लड निकल सकते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अब मेरा कुछ अलग ही था, मतलब ब्लड एकदम ब्लैक ब्लैक चॉकलेटी कलर का जैसे आ रहे थे। ज़्यादा भी नहीं है, मतलब पेट के ऊपर भी इस तरीके से नहीं लग रहे थे, ऐसे एकदम हल्का फुल्का आ रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला ऐसे तो कुछ नहीं बता सकते, आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेंगे। तो उसी वक्त ही हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया। लेकिन अल्ट्रासाउंड में जब कराया तो डॉक्टर देखते हैं ना, जैसे उसमें तो बोल रहे मतलब इसमें तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो हम तो एकदम शॉक हो गए, मतलब बच्चा नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर से उसी वक्त ही पूछ लिया, मैंने बोला लेकिन डॉक्टर मेरे को तो पॉजिटिव है, पीरियड भी मिस है मेरा। तो जो जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं वही वाला डॉक्टर से मेरे बातचीत हो रहे थे। फिर बोला चलो देखते हैं आगे। फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट लेके हम मैम के पास गए, जाके उनको दिखाया। तो मैम बोल रहे थे मतलब जैसे बच्चा जहाँ पे रुकते हैं ना, वो बस ऐसे दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे कुछ है ब्लड, लेकिन बच्चा विजिबल नहीं था, और कोई सैक वगैरह भी उतना विजिबल नहीं था। तो डॉक्टर ने ऐसे करके बोला एक तो तुम्हारा बच्चा भी विजिबल नहीं है, ऊपर से तुम्हारा थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी आ रहा है, तो 50-50 चांस है, ये प्रेगनेंसी रुक भी सकती है, नहीं भी रुक सकती। तो उस टाइम तो मेरे को इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि जब अब 8 साल के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होने का मतलब कोशिश करते हो, होता नहीं, फिर डॉक्टर दिखा, तो डॉक्टर के बाद दिखाने के बाद फिर ट्राई करने के बाद फिर आपको होता नहीं, फिर से जब होता है तो डॉक्टर ऐसे करके बोलता है, तो दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है। तो मेरा भी वही हाल था। तो फिर भी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया मेरे को सेफ्टी के लिए, मतलब ब्लीडिंग रुकने के लिए, बच्चा सेफ रहे, उसी हिसाब से
दवाई दिया है। तो फिर बोला, डॉक्टर ने बोला चलो कुछ दिन वेट करके फिर देखते। तो फिर हम घर आ गए। घर के बाद ऐसे चलता रहा, मतलब जैसे हम टॉयलेट जाते हैं ना, तो टॉयलेट जाने के बाद ऐसे करके निकलता, एकदम ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे थे। तो फिर ऐसे वेट करते रहे तो फिर और 2 दिन बीत गए इस तरीके से। और उस टाइम 2 दिन भी बहुत एकदम 2 साल की तरह लगते थे। एक एक मिनट में, एक एक मतलब सेकंड में इतना टेंशन होते थे। जिनका ऐसे हुआ है ना, वही बस समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझेंगे। क्योंकि जब आप बहुत दिनों तक किसी चीज़ के लिए वेट करते हो, वो होता है, लेकिन होके भी मतलब ऐसे सिचुएशन में रहते हैं, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात होती है उस टाइम, मतलब दिमाग में इतना प्रेशर रहता है ना, क्या बताओ। तो अगर आप रिलेट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके साथ कैसे हुआ था। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही हुआ था। फिर 2 दिन हम ऐसे रुक गए। तो एक दिन शाम के टाइम में जैसे 4-5 बज गए थे, तो उस टाइम मैं सो रही थी। तो मेरे को ऐसे लग रहा है, मतलब अंदर से मेरा कुछ निकल जा रहा है एकदम गरम गरम से, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना। जैसे एक टाइम होता है ना, जैसे हम पीरियड में रहते तो पीरियड में ज़्यादा एकदम धक्का मार के एकदम ब्लड निकलते, तो उस तरीके से मेरे को ऐसे लग रहे थे। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब मैं तुरंत ही टॉयलेट की तरफ गई। टॉयलेट में जाके फिर मैंने देखा थोड़ा सा रेड रेड पानी पानी जैसे निकल रहा है उस तरीके से। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और मतलब बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए थे। तो फिर मैं, मेरा हस्बैंड ने ऐसे करके बोल रहे थे ये शायद नहीं रुकेंगे, डॉक्टर ने भी बोला था 50% चांस है, रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो मैं ऐसे कर रही थी ना, मैं रोकने की कोशिश कर रही थी, पैर को ऐसे इस तरीके से दबा के, ना होता ना पैर को इस तरीके से ऐसे कर रही थी ताकि बाहर ना निकले। लेकिन जो निकालना होता है तो निकाल ही जाते। तो फिर से ऐसे, मतलब मैं थोड़ा सा पैड वगैरह पहन के ऐसे रखी थी, लेकिन कोई ब्लड नहीं आ रहा था, एकदम पानी पानी सा आता है ना, ब्लड के पानी जैसे होता है, उस तरीके से ही कुछ आ रहे थे। तो फिर मेरा हस्बैंड भी चले गए, और जैसे रात हुआ, रात के शायद करीब 7 या 8 बजे तक, मतलब 4 से 5 बजे तक जब मेरा ब्लीडिंग हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा जो पानी जैसे आ रहे थे वो तो ऐसे आ रहे थे। फिर 7 से 8 बजे तक मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे को टॉयलेट आ रहा है। तो फिर मैं टॉयलेट गई। टॉयलेट में जैसे मैं बैठी ना, तो इतना बड़ा सा, मतलब मानोगे इतना बड़ा सा एकदम खून का थक्के जैसे निकल गए। वो देख के मैं तो एकदम शॉक हो गई, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को वो लग रहा था। मैं बाथरूम में बैठे बैठे रो रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं कर पा रही थी। घर वाले भी है, तो क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते उतना नहीं कर पाते। तो इतना मेरे को दुख रहा था दिल, मतलब मैं क्या बताऊँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी मैं। तो हम क्या किया, मतलब उसका बस एक मैंने फ़ोटो लेके बस उसको फ्लैश कर दिया, और कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें उसके लिए। तो उसके बाद ही जब हम अंदर आए, तो वो जब निकल गए ना, निकलने के बाद ब्लीडिंग, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आ रहे थे, लेकिन वो जैसे होता है ना ताज़ा खून होता है, उस तरीके से आ रहे थे। तो हम तो यही सोच लेते, मतलब ये तो गया, मैं नहीं रख पाई मेरा प्रेगनेंसी, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा ही मैं रो रही थी। और फिर मैंने हस्बैंड से भी मैंने बात किया। तो फिर मेरे हस्बैंड भी यही सोच रहे थे, मैंने उनको फ़ोटो भी दिखाया। तो बोला चलो कोई बात नहीं, भगवान जो चाहते वही होंगे ना। तो इस तरीके से करके फिर हमने, मतलब दोनों में आपस में बातचीत कर रहे, कोई नहीं। फिर लेकिन मेरा मन नहीं मान रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा रो रहे थे, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी। और भगवान को बोल रही थी मैंने, ऐसा क्या गलती करते जो मेरे साथ ऐसे हो गई। तो अब क्या करें, जो होना था तो हो ही गया। हमने तो यही सोच लिया था जो हमारा बच्चे है ही नहीं, मतलब वो चले गए। जो इतना सारा खून का जो थक्के निकल गए थे, मैंने तो यही सोच लिया था हमारा बच्चा नहीं रहा, वो गए। तो फिर हमने, लेकिन इसके बाद तो डॉक्टर के पास सबको जाना ही था। हम तो यही सोच रहे थे जैसे हमारा छोटा सा मिसकैरेज हो गई, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो कल का अपॉइंटमेंट ले लेते, डॉक्टर से बातचीत करते क्या हुआ है, क्यों हुआ है ऐसे करके। तो फिर हम अगले दिन ही चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने बोला चलो इस तरीके से हुआ है। मैंने डॉक्टर के भी फ़ोटो दिखाया। फिर फ़ोटो दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हम मेडिसिन वगैरह देते हैं क्लियर करने के लिए।
तो फिर भी डॉक्टर ने बोला चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं इसको क्या दिक्कत है, मतलब कैसे क्या हुआ था, क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ रहा तो नहीं गया इस तरीके से। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को अल्ट्रासाउंड रूम में भेजा। तो डॉक्टर ने जैसे मतलब वो अल्ट्रासाउंड का जेल लगा के थोड़ा सा देखा ना, तो डॉक्टर भी एकदम खुश हो गई और मेरे को भी बोल रहा है अरे तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, देखो हार्ट बीट भी मिल रहे, 2 दिन पहले तो हार्ट बीट भी नहीं मिल रहा था, अभी देखो हार्ट बीट भी मिल गए। तो मेरे को इतना मतलब एक सुकून भरी राहत मिला, बोला चलो मेरे बच्चा सही है, मेरे बच्चा सही है, देखो अभी मेरा एकदम गूज़बम्प आ रहा है। तो ऐसे हुआ था, मतलब एकदम मिरेकल जैसे हो गए। मैंने जैसे डॉक्टर ने बोला ना ज्योति तुम्हारा बच्चा ठीक है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है और तुम्हारे बच्चे का हार्ट बीट भी मिल गया, 2 दिन पहले तो तुम्हारा हार्ट बीट भी नहीं मिल रहा था, बच्चा दिख भी नहीं रहा था, अभी देखो बच्चा दिख रहा है। फिर डॉक्टर ने मेरे को दिखा, देखो ये देखो बच्चा दिख रहा है और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हार्ट बीट होता है, उतना तो दिख नहीं पाता है, मतलब बस वही थोड़ा सा दिखाया जैसे देखो बच्चा ठीक है। तो फिर जैसे हमने रिपोर्ट लेके बाहर आए, मतलब मेरे हस्बैंड को देख के मैं एकदम खुश हो गया, मतलब हंसते हंसते मैं बोले ठीक है कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब एक राहत मिली उनको, नहीं चलो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। तो फिर हमने डॉक्टर को वो सारा रिपोर्ट दिखा, तो डॉक्टर बोला ठीक है कोई नहीं, बच्चा ठीक है, अब तुम्हारा मतलब बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेंगे, और कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी थी, जैसे मेरा जो प्रेगनेंसी मतलब थोड़ा अच्छे से ग्रो, बेबी अच्छे से ग्रो, और मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े, इस तरीके से बोला था। मतलब कोई काम नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल बेड रेस्ट, मतलब एकदम टोटली बेड रेस्ट, बस टॉयलेट के जाना और आने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ ना, इस तरीके से बैठने को भी मेरे को मना किया था, ऐसे पैर झिला के, मतलब हमेशा ऐसे लेटे रहो। बेड पे भी अगर बैठे हो तो पैर सीधा करके पीछे तकिया लगा के इस तरीके से लेटे रहो, तो ऐसे करके बोला था। तो बोला था 1 महीने तक पूरा ऐसे रखो, फिर जाके अगले महीने दिखा देना। तो हमने पूरा जैसे ऐसे होता है ना, हमने पूरा जो रूल है पूरा फॉलो किया। मेरे हस्बैंड ऐसे घर का काम करते थे, घर का काम मतलब जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह होता था ना, ये सब कर देते थे। और मेरा देवरानी है, इसलिए वो बस खाना बना देते, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो हमारा ऐसे हुआ था, हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गए थे, लेकिन उसका प्रेगनेंसी में उतना दिक्कत नहीं हुआ था। तो बस वही सब्जी वगैरह भी मतलब कुछ हेल्प होता तो वो भी कर देते, झाड़ू पोछा बर्तन घर का जो बाकी सारे काम था वो मेरे हस्बैंड कर देते थे, और वो बस खाना बनाती थी। तो इस तरीके से करते करते हमारा जो 1 महीने बीत गया। तो फिर उस टाइम में बहुत ध्यान रखती थी, मतलब पैर भी मैं नीचे रखती थी ना, बहुत संभाल संभाल के, इतना मैंने मतलब उस टाइम खुद को संभाल के रखा। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयर करते थे मेरा, मैं उठ के खा भी नहीं पाती थी, क्योंकि पेट के इधर ना थोड़ा थोड़ा मेरे को दर्द होता है, और जैसे मैं ऐसे उठने की कोशिश करती थी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलती थी। तो मेरा ऐसे हुआ, उसको निकालने के बाद भी ब्लड नहीं रुका, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आ ही जा रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ऐसे क्यों हुआ, मतलब बच्चा तो ठीक है लेकिन जो गिरा वो क्या गिरा फिर। तो डॉक्टर ने मेरे को यही बोला, जैसे इतना तो क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे हो सकते हैं जैसे तुम्हारा कोई अंदर में कुछ जमा हुआ था जो बच्चे के लिए ही निकल गया, मतलब बच्चे सही सलामत रहे, वो गंदगी ना रहे तो निकल गया, चलो अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है, इस तरीके से डॉक्टर ने बोला। तो तुम्हारा बॉडी उसको निकल दिया। तो फिर उसके बाद भी मेरा है ना, मेडिसिन चलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा करके वही ब्लड का जैसे मतलब एकदम काला काला से धागे जैसे निकलते थे, इस तरीके से कुछ निकलते थे। तो वही फिर मैंने चलो कोई नहीं, जो निकाल रहा निकालने दो, मेरा बच्चा सही रहे, बस वही एक ही बात है। तो फिर वही हमने 1 महीने तक यही रूल फॉलो किया। मैं मतलब डाइट भी बहुत अच्छा खासा लेती थी, कोई बाहर का खाना कुछ नहीं, बस ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरीके से लेती थी। सुबह में डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया था वो लेती थी, घर का जो खाना होता है नॉर्मल खाना, जैसे दाल चावल वगैरह जो सब्ज़ी वगैरह वो बनता था वही मैं खाती थी, कोई एक्स्ट्रा मैं खाना नहीं खाती थी, और ना ही कोई बाहर का खाना खाती थी। इस तरीके से मैंने 1 महीने तक ऐसे गुजारने के बाद फिर अगले महीने डॉक्टर के पास गए,
तो डॉक्टर ने बोला सही है, बच्चा सही है, बच्चे का हार्ट बीट भी सही, मतलब अब उस टाइम भी मेरा बेबी का जो हार्ट बीट है ना कम था, मतलब 110 था पर मिनट, ठीक है, 100 बीपीएम था। तो बस मेरे को इतना ही हार्ट बीट मिला था। तो मैम ऐसा करके बोल रहे थे कोई नहीं, बच्चा ग्रो हो रहा है, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है। तो फिर भी डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, तुम्हारा और 1 महीने भी रेस्ट करना ज़रूरी है। तो जिनका भी ऐसे मैं बता दूँ, जैसे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग वगैरह होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो उनको एक ही मेरे को लगता है दवाई, वो बस बेड रेस्ट, बस एकदम फुल्ली बेड रेस्ट में रहो ताकि बच्चा अंदर में सही से ग्रो हो, नहीं कोई परेशानी पड़े। तो मैंने भी यही किया। फिर डॉक्टर ने बोला 1 महीने तक फिर से तुम्हारा बेड रेस्ट है। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, 1 महीने और देखते। तो इस तरीके से करते पहले महीने बीत गया, फिर दूसरा महीने भी ऐसे सेम मैंने वही डाइट फॉलो किया, मतलब एकदम बिल्कुल हेल्दी खाना खाते थे, ड्राई फ्रूट वगैरह लेते थे, दूध लेते थे और नारियल पानी भी लेते थे, क्योंकि मैं कमज़ोर भी हो गई थी, क्योंकि मेरा ब्लड निकल रहे थे ना। तो उस टाइम मैं उतना मोटी वगैरह नहीं हुई थी और कमज़ोर भी हो गई थी। लेकिन एक बात है, मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई उल्टी वगैरह बिल्कुल नहीं हो, मतलब शुरू से कोई उल्टी वगैरह एक भी दिन मैंने सिंगल वन डे में मैंने उल्टी वगैरह मेरा नहीं आया। और बस मेरा होता था सिर बहुत घूमता था, तो मैं जैसे बैठी रहती थी ना, खड़ी होती थी तो मेरे को चक्कर जैसे आते थे। बस यही मेरा एक दिक्कत है, और कुछ नहीं हुआ। तो उसके दूसरा महीने भी हमारा इस तरीके से बीत गया। फिर अगले महीने हम डॉक्टर के पास गए, जैसे उस टाइम मेरा 3 मंथ चल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला हाँ चलो ठीक है, बच्चा से मेडिसिन सही से ले रहे हो? मैंने बोला हाँ, डॉक्टर ने सब मेडिसिन मैंने लिया। और उस टाइम मेरे को इंजेक्शन लगाई थी, जैसे बच्चा ठहर जाए, बच्चा को कुछ हो ना। तो उस टाइम मेरे को 1 हफ्ते बाद 5 इंजेक्शन मैंने लगाई थी। इतना बड़ा बड़ा, मतलब बहुत मोटा मोटा सा इंजेक्शन होता है, इतना दर्द होता है, मतलब वो पीछे लगते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है एकदम। जब जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कुछ मतलब जल रहा है, इस टाइम पूरा जल जाता था मेरा। तो 1 हफ्ते बाद इस तरीके से करके मेरे को 5 इंजेक्शन लगाने के बोला था डॉक्टर। तो ये डॉक्टर ने रेकमेंड करी थी, मेरे को नहीं पता था कौन सा इंजेक्शन है। तो उसमें क्या होता है, मतलब बच्चा ठहर जाता है, बच्चा रोकने के लिए उस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 इंजेक्शन लगाई 1 हफ्ते बाद और मेडिसिन वगैरह लिया डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर ने जैसे बोला। फिर वही जब बेड रेस्ट भी पूरा फुल्ली बेड रेस्ट में रही हूँ, तो फिर जब डॉक्टर ने बोला चलो इस बार एक अल्ट्रासाउंड करके देखती हूँ बेबी का क्या हाल है। तो फिर जब तीसरे महीने में मेरा अल्ट्रासाउंड करा तो डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, बच्चा ठीक है, बच्चा का हार्ट बीट भी ठीक है और बच्चा सही से ग्रो भी हो रहा है, तो अब तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम मेरा 3 मंथ भी हो गई थी, 3 मंथ में। तो डॉक्टर ने बोला अब तुम थोड़ा कम कर सकते हो। मैंने बोला डॉक्टर घर का काम कर सकते? फिर डॉक्टर ने बोला हाँ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा झुकना नहीं और कोई भारी चीज़ वगैरह नहीं उठाना। तो मैंने बोला ठीक है। इस तरीके से मेरा जो बेड रेस्ट ख़त्म हो गई। फिर प्रेगनेंसी अब स्मूथ हो गई, मतलब पहले का जो 3 मंथ, मतलब 3 मंथ नहीं 2 मंथ तो मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था बहुत ज़्यादा ही। और उस टाइम मैं भगवान को इतना प्रे करती थी, जब भगवान सब कुछ ठीक कर दो, ऐसे कुछ मत करना, मतलब मिस कर वगैरह ऐसे ना हो, इस तरीके से मैंने बोलती थी। तो भगवान ने मेरा सुन ली और मेरा एकदम प्रेगनेंसी स्मूथ रहा। उसके बाद ना एकदम रेगुलर जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, और कुछ नहीं हुआ था, कोई और ब्लीडिंग वगैरह और कुछ नहीं हुआ था। तो वो 3 महीने के बाद है ना, जो एकदम मैं घर का पूरा काम करती थी, उस टाइम फुल्ली एकदम एक्टिव हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मेरा। तो ऐसे बोलते थे जब जिनका बेबी बॉय होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो मेरे साथ भी हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव ही थी। लेकिन हुआ था ना रात का खाना वगैरह भी बहुत मैं सही से खा लेती, लेकिन रात का खाना मेरे को नहीं होता, मतलब रात को मैं खाना खा ही नहीं पाती थी, थोड़ा बहुत खा के ना मेरे को कैसे लगता था। लेकिन एक दही दही बहुत खाती थी मैं, मतलब खट्टा दही बहुत ज़्यादा ही खाती थी। तो इस तरीके से करते करते मेरा 3 मंथ कंप्लीट जो तो हो ही गए थे। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब एकदम नॉर्मली बीत गया, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे मतलब रेगुलर चेकअप के लिए हम जाते थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने जैसे मेरा जो है ना ब्लीडिंग हुआ इसके लिए मेरे को जैसे अल्ट्रासाउंड कराई थी, और NT भी अल्ट्रासाउंड तो करना पड़ता है, फिर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करना पड़ते थे। तो उस टाइम डॉक्टर यही बात चेक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जैसे ब्लीडिंग वगैरह हुआ बच्चे को कोई इफेक्ट तो नहीं आएंगे। तो इसके लिए मेरे को अल्ट्रासाउंड वगैरह एक्स्ट्रा भी कराना पड़ा। तो कोई
वही नहीं करना। ज़्यादातर कर सकते हो तो बेड रेस्ट पे रहो, मतलब शुरू के 3 मंथ तक, उतना तक तो एकदम फुली रेस्ट में रहो, फिर आगे जाके जो काम करना है तो करो। तो बस यही टिप्स है आप लोगों के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो प्रेगनेंसी स्टोरी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सेकेंड प्रेगनेंसी स्टोरी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के साथ शेयर करना, और इस तरीके से और भी अच्छे से वीडियो देखना है प्रेगनेंसी रिलेटेड तो मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करना, आप लोगों का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप लोग सब्सक्राइब करके प्लीज़ जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। तो अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।